संगम नगरी प्रयागराज में और आज बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती के पावन मौके पर पूरे देश में इनकी जो जयंती है पूरे हर्षोल्लास के साथ मनाई जा रही है और एक त्योहार जैसा पूरा माहौल है। प्रयागराज में भी जगह जगह जो है विविध कार्यक्रम किए जा रहे हैं और आज यहाँ पर जो है प्रयाग संगीत समिति में ये सुभाष चौराहे से पूरा जो है शोभा यात्रा निकालते हुए पत्थर गिरजा होते हुए प्रयाग संगीत समिति में शोभा यात्रा का समापन हुआ है और हेरा समाज से सभी समाज से जुड़े हुए लोग यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। अध्यक्ष जी से भी बात करेंगे, महिला अध्यक्ष भी हैं, हम इनसे बात करेंगे। अपना परिचय दीजिए, क्या नाम है? आपेश्वरी देवी, महिला मोर्चा महानगर कार्य समिति सदस्य। क्या कहेंगे कि आज बाबा साहब के जयंती के मौके पे एक शोभा यात्रा निकाली गई, किस तरह का संदेश देने का काम करेंगी? बाबा साहब के विचारों को किस तरह का संदेश आज देने का काम करेंगे? बाबा साहब बचपन से जो कष्ट झेले हैं, जो कि पानी नहीं पीने दिया गया, स्कूल में एडमिशन नहीं हो रहा था, मंदिरों में दर्शन नहीं देने दिया जा रहा था, वो कष्ट झेल के और उनकी माता कष्ट झेली, उनकी मिसेस कष्ट झेली कि गोबर से सब चीज़ से उनका अपमान होता था। उस तरीके से अपमान झेल के हमारे सारे हिंदुस्तान, हिंदू मुस्लिम सभी समाज को वो जागरूक किए हैं, तो उनको बहुत बहुत बधाई धन्यवाद दूंगी। बिल्कुल सही। आइए, जय भीम जी। अध्यक्ष जी हैं, अध्यक्ष जी पूरा परिचय दीजिए। राजकुमार, उत्तर प्रदेशी हेला महासभा असली का अध्यक्ष। क्या संदेश देंगे इस पावन मौके पर? इतना भव्य कार्यक्रम रहा आज। इस पावन मौके पर हमारी जातियाँ विभिन्न समुदायों में बटी हुई है। हम प्रयास करेंगे कि सब लोग इकट्ठा हों और एक साथ अपने को संगठित कर मजबूत करें। कलाकारों को आज हरियाणा से कलाकार हैं, उनको सम्मानित भी किया गया, मेयर साहब ने भी सम्मानित किया, आप सभी लोग मौजूद रहे, क्या कहेंगे? मेयर साहब ने सम्मानित किया। ये हरियाणा से कलाकार आए, हमारे प्रयागराज के लिए बड़ी गर्व की बात है और प्रयागराज की तरफ से हम इन कलाकारों को बहुत बहुत बधाई देते हैं, बहुत धन्यवाद देते हैं। बिल्कुल सही है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम राकेश बरानिया है और मैं हरियाणा से आया हूँ, जिला मेरा रोहतक है। और आज बहुत अच्छा लगा इस पावन धरा पर आकर। बाबा साहब की जो जयंती बड़ी धूमधाम से मनाई गई। मैं पूरे हरियाणा की तरफ से और पूरे देशवासियों को बाबा साहब की जयंती पर दिल से हार्दिक शुभकामनाएं, बधाई देता हूँ। क्या नाम आपका? मेरा नाम राकेश बरानिया है, लोक कलाकार हूँ मैं। और अपने हरियाणा का जितनी संस्कृति हरियाणा की पूरे देश में दूसरे देशों तक भी मैंने पहुँचाने का काम किया है हरियाणी संस्कृति को। तो आज मैं बड़ा आपको सौभाग्यशाली मानता हूँ जो राजकुमार जी ने मेरे को यहाँ पे निमंत्रण दे के बुलाया और पूरी टीम के साथ आज बहुत ही अच्छा सम्मेलन इसको कहें तो महाकुंभ कहें तो जैसे यहाँ प्रयागराज में एक महाकुंभ लगा था। आज बड़ी एक रैली नहीं होता है हमारे हरियाणा में कहा जाता है रैला, आज इतनी लोगों की तादाद थी और बड़ा अच्छे धूमधाम से बाबा साहब की जयंती मनाई गई। तो मैं सभी देशवासियों को कहूँगा जय भीम, जय भारत, जय संविधान। कहाँ पे? मैं राम बाबू एडवोकेट, उत्तर प्रदेश महिला महासभा असली का महासचिव हूँ। आज बाबा साहब भीमराव जयंती जी की 135वीं जयंती बहुत ही भव्य तरीके से मनाई गई। हम सब बहुत उत्साहित हैं। बहुत ही बाबा साहब हमारे सबके जीवन में एक प्रेरणा स्रोत हैं। उनके प्रेरणा से हम लोग विषम परिस्थितियों में आगे बढ़कर सफलता की ओर अपना झंडा ऊंचा करने के लिए, सफलता प्राप्त करने के लिए प्रेरित हैं। और आज के कार्यक्रम के लिए मैं बीच में आए हुए हर्षवर्धन वाजपेयी जी, हमारे उत्तरी विधायक और महापौर माननीय गणेश की सरवानी जी, उसी के साथ हमारे हरियाणा से आए हुए बहुत कलाकार लोक शैली के और आकाशवाणी में प्रस्तुति बहुत देश विदेश में जो अपनी हरियाणवी शैली का प्रचार करते हैं। मैं पूरे प्रयागराज की तरफ से सभी कार्यकर्ताओं को, सम्मिलित सभी सम्मानित सदस्यों को और हरियाणा के सभी सदस्यों को, जितने भी कलाकार हैं, मैं दिल से अभिवादन करता हूं और हार्दिक धन्यवाद करता हूं। जय भीम, जय भारत। बिल्कुल सही। केंद्र प्रयागराज, इन्होंने हमें बहुत सहयोग किया है इस कार्यक्रम के लिए और उन्होंने प्रस्तुति कराई है बीन बाजा और बीन बैंड की। उनके लिए बहुत बहुत आभार और बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल सही है। आइए अध्यक्ष जी।
अजय जी क्या कहेंगे, 2 शब्दों में आप शॉर्टकट में रखिए। आज का कार्यक्रम जो बाबा साहब की जयंती मनाई गई है, बहुत ही श्रद्धा से और बहुत ही प्यार से मनाया गया है। भाईचारा जोड़ने का काम किया गया। जो बाबा साहब का संदेश है, समता समानता मूलक समाज की स्थापना करना और भेदभाव को मिटाना, उस कार्यक्रम को हम लोगों ने यहाँ अपने कार्यक्रम में दिया है, प्रचार किया है। जो हमारे शोभा यात्रा निकली, चाहे वो हमारे हरियाणा के कलाकार अपने भजन कीर्तन गीतों से किया है, बाबा साहब के विचारधारा को प्रचारित प्रसारित किया है। इसके लिए मैं सभी को बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा। और समाज में एक अच्छा संदेश जाता है कि भाईचारा बना के रखना चाहिए, समता समानता मूलक समाज होना चाहिए, कोई तरह का भेदभाव नहीं होना चाहिए। इंसान को इंसानी ज़िंदगी जीने का हक है और हर को उसको मदद करने की करना चाहिए। बस इन्हीं शब्दों के साथ मेरा नाम मोहनलाल हेला, मैं उपाध्यक्ष हूँ उत्तर प्रदेशी हेला समाज का। बिल्कुल सही सर। आप क्या कहेंगे सर आज पावन मौके पर? देखिए, जो चमकता हो सूरज की तरह, उसे अंधेरों से डर नहीं लगता। जिसे फिक्र हो देश की, वो चुनौतियों से नहीं डरता। देश के प्रधानमंत्री जी ने जिस प्रकार से दलित अति दलित समाज के लोगों को कुंभ मेले में, यानी स्वैच्छिक समाज को, हेला समाज को, वाल्मीकि समाज को, सुदर्शन समाज के लोगों को, स्वैच्छिक समाज के लोगों को उनके पैर पखार कर जो सम्मान हमें प्रदान किया है, वो सम्मान आज तक पूरे विश्व में किसी ने नहीं दिया। लेकिन आज डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जयंती पर जिस प्रकार से बाबा साहब ने पूरे देश प्रदेश और दुनिया को दिशा दी है, वो आज तक किसी ने नहीं दी। हमें उनकी हर बात को माननी चाहिए, सोचना चाहिए, समझना चाहिए। और जो उन्होंने कहा है कि बिना शिक्षा के कुछ नहीं है, शिक्षित होना आवश्यक है, हमें शिक्षित होना चाहिए। आज हम लोग उनकी जयंती मना रहे हैं। पूरा हेला समाज प्रयागराज का इतनी भव्य आज रैली उन्होंने निकाली है कि आप मैं कह नहीं सकता, बता नहीं सकता। ये पहला प्रयास है उनका इस रैली का, और बहुत ही सार्थक हुआ। महापौर जी आए, हमारे हर्षवर्धन वाजपेयी जी भी आए, उन्होंने भी इसमें शिरकत की, उन्होंने भी अपने विचार रखे। हमारी महिलाओं ने, हमारे पुरुषों ने इस रैली में बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया और इसमें पूरी तरीके से उन्होंने बाबा साहब को अपनी ओर से इस जयंती में अपना योगदान जो था बताया। युवाओं को किस तरह का संदेश देंगे, जो अपने हेला समाज के, अपने सुदर्शन समाज के युवाओं को क्या संदेश देंगे? देखिए, मैं तो कहूँगा जो भी हमारे समाज के लोग हैं, वो चाहे कुछ करें या ना करें, अगर अपने परिवार को आगे बढ़ा लेते हैं, अपने परिवार को शिक्षित कर लेते हैं, अपने 2 बच्चे 4 बच्चे जो हैं उन्हें शिक्षित करके पढ़ा के अगर आगे बढ़ा लेते हैं, अगर वो समाज को तभी वो दिशा दे पाएंगे, प्रदेश को, देश को तभी वो दिशा दे पाएंगे जब स्वयं उनकी जानकारी होगी। हमें अगर योजनाओं की, कोई भी योजना हो, चाहे देश की हो चाहे प्रदेश की हो, वो किसी एक व्यक्ति या एक समाज के लिए नहीं बनती, वो सभी के लिए बनती है। लेकिन लाभ उसी को मिलता है जिसे उसकी जानकारी हो, जिसे उस योजनाओं की जानकारी हो। तो हमारे समाज के लोगों को चूंकि कम शिक्षित हैं, उन योजनाओं की जानकारी न होने की वजह से हम लोग पीछे रह जाते हैं। लेकिन केंद्र सरकार, प्रदेश सरकार, माननीय नरेंद्र मोदी जी, योगी जी पूरा प्रयास कर रहे हैं कि हमारा जो सबसे नीचे का तबका है उसे हम ऊपर ले जाएंगे, और वास्तव में वो ऊपर ले जाने का काम करते हैं। इसके लिए मैं प्रधानमंत्री जी का और माननीय मुख्यमंत्री जी का कोटि कोटि धन्यवाद देता हूं, नमन करता हूं और उन्हें आभार व्यक्त करता हूं। धन्यवाद। विजय कुमार, पूर्व क्षेत्रीय क्रीड़ा अधिकारी प्रयागराज। बिल्कुल सही। तो ये हमारे साथ पूर्व क्षेत्रीय क्रीड़ा अधिकारी हैं, और आज आपने देखा कि किस तरह से देख रहे हैं बाबा साहब की जो तस्वीर है और शोभा यात्रा निकाली गई है। उत्तर प्रदेशी हेला पंचायत महासभा असली के सौजन्य से बाबा साहब की आज जो है भव्य शोभा यात्रा निकाली गई है। हजारों की संख्या में जो है लोग मौजूद थे, और तपती दोपहरी में लोगों ने धूप की परवाह किए बगैर सभी लोग इस शोभा यात्रा में शामिल थे। जिस तरह से बाबा साहब ने पूरे समाज के लोगों के लिए काम किया है, खास तौर से अपने समाज के लिए नहीं। और अगर आरक्षण की बात करें, समानता की बात करें, तो सबसे पहला नाम बाबा साहब का आता है। तो बाबा साहब ने सभी समाज के लोगों के लिए काम किया है, और उन्होंने एक ऐसी लड़ाई लड़ी है कि आज सभी समाज के लोग जो समान रूप से जीने का उनको अधिकार मिला है, तो बाबा साहब की वो देन है। और आज जयंती के पावन मौके पर पूरे प्रयागराज में सभी संगठन से जुड़े लोग आज बाबा साहब की जयंती मनाकर उन्हें और उनके सिद्धांतों पे चलने की जो है यादें ताजा कर रहे हैं। प्रयागराज से अपने कैमरामैन सुरेश सोनकर के साथ पवन देव।